हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 का विविध उदाहरणों का क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे, जिसमें आज का क्वेश्चन हमारा है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में AB बराबर PQ तथा BC बराबर QR है। भुजाओं CB और RQ को क्रमशः बिंदुओं X और Y तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ABX बराबर कोण PQY है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR की। यहाँ हमने चित्र बना रखा है दिए गए मान के हिसाब से। तो हमारे पहला त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। तो दोनों त्रिभुजों में जो AB है वो PQ के बराबर है। AB बराबर ये PQ है। दूसरी बात, जो BC है वो QR के बराबर है। BC QR के बराबर है। भुजाओं CB और RQ को क्रमशः बिंदुओं X और Y तक बढ़ाया गया है। यहाँ देख सकते हैं जो भुजा CB है इसको यहाँ X तक बढ़ाया गया है और जो भुजा RQ है इसे Y तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ABX, ये जो कोण ABX है, यदि कोण PQY के बराबर है तो हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज PQR के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR की सर्वांगसम होगा। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो पहले में जो ज्ञात है वे हम लिख लेते हैं। तो हमें ज्ञात है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR तो त्रिभुज है जिनमें AB बराबर PQ, AB बराबर PQ तथा BC बराबर QR। ये दो बातें हमें दी हुई है और हमें ये भी बताया गया है कि जो भुजा CB को X तक तथा RQ को Y तक बढ़ाया गया है। Y तक बढ़ाया गया है और हमें दिया है कि जो कोण ABX है, कोण ABX बराबर कोण PQY को हमें दिया हुआ है। कोण PQY। अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर ये लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR की। तो हमें यह सिद्ध करना है त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR की। तो पहले हम देखेंगे त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया हुआ है। तो हम करेंगे पहले त्रिभुज ABC में
अब अगर त्रिभुज ABC में हम देखें तो हम त्रिभुज ABC के बराबर क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ABC के बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर यह एक लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म का कोण बन रहा है, जो कि 180 अंश के बराबर होगा। अगर हम त्रिभुज ABC निकालें तो 180 माइनस हम कोण ABX को क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 180 अंश माइनस कोण ABX, यानी कि हम घटा देंगे कोण ABX को, ABX। और इसी तरह हम त्रिभुज PQR को लिखते हैं। यहाँ करेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में अगर करें तो यहाँ भी एक रैखिक युग्म का कोण ही बन रहा है। अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कोण PQR को निकालेंगे। कोण PQR PQY दो 180 अंश के बराबर होंगे। चूंकि कोण PQR हमें ज्ञात करना है तो यहाँ निकालेंगे कोण PQR बराबर 180 अंश माइनस कोण PQY कर देंगे 180 अंश माइनस कोण PQY कर देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि हमें दिया है कि कोण ABX कोण PQY के बराबर है, कोण ABX कोण PQY के बराबर है, तो हम यहाँ दोनों को तुलना अगर करके लिखें 180 अंश माइनस कोण ABX और 180 अंश माइनस कोण PQY, अगर हम दोनों को तुलना करें तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कोण ABC बराबर कोण PQR की, यानी कि दोनों की तुलना करें तो कोण ABX कोण PQY के बराबर है। कोण ABX बराबर कोण PQY, तो यहाँ भी आ जाएगा PQY। ABX की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण PQY, यानी कि दोनों को अगर हम वो घटाएं तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कर लेते हैं 1 और 2, तो यहाँ हम कर सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 में कोण ABC बराबर 180 अंश माइनस कोण ABX कोण, समीकरण 2 को कोण PQR बराबर लिख सकते हैं 180 अंश माइनस कोण PQY। चूंकि हमें यहाँ पर दे रखा है कोण ABX कोण PQY के बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ABX की जगह पर या तो PQY लिखें या PQY की जगह पे कोण ABX। तो हम ABX की जगह पे PQY अप्लाई करते हैं, तो हमें ये फिर से मिलेगा कोण ABC बराबर 180 अंश माइनस का कोण PQY
कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश माइनस कोण पी क्यू वाई। अब इसे हम घटा देते हैं, तो इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर हमें मिल जाएगा कोण ए बी सी माइनस कोण पी क्यू आर के बराबर मिल गया 0। इस प्रकार से हमें मिल जाता है कोण ए बी सी माइनस पी क्यू आर बराबर 0। तो आगे हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर। कोण ए बी सी के बराबर कोण पी क्यू आर आ जाता है। तो अब हम आगे इसे करेंगे। जब हमें कोण ए बी सी के बराबर कोण पी क्यू आर मिल गया, तो हम दोनों त्रिभुजों को लेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर को। आगे हम करेंगे अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, अब हम ए बी सी और पी क्यू आर में देखेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि जो ए बी है वो पी क्यू की क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू, यह हमें ज्ञात है। दूसरी बात हमें इसमें दिया जो बी सी के बराबर वो क्यू आर है, बी सी बराबर क्यू आर, ये भी हमें ज्ञात है। और हमारा यहाँ मिल चुका था कि जो कोण ए बी सी है वो कोण पी क्यू आर के बराबर है। तीसरी बात हमें मिल जाती है कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, यह हमें मिल जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। किस नियम से? साइड के नियम से, साइड के नियम से सर्वांग सम है। तो इस प्रकार हमें यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, इसमें मैं कहा है कि रेखाखंड ए बी और सी डी बिंदुओं पर इस प्रकार काटते हैं कि AO बराबर है OB तथा OD बराबर है OC। सिद्ध कीजिए AC बराबर BD, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि AC और BD समानांतर है। यहाँ पर हमारा ये चित्र दे रखा है जिसमें AB और CD बिंदु O पर इस प्रकार काटते हैं। यहाँ AB हो गया है और ये CD जो बिंदु O पर यहाँ पर काट रहे हैं, जहाँ पर AO जो है वो OB के बराबर है और जो OD है वह OC के बराबर है।
अब हमें सिद्ध करना है कि AC बराबर BD है। जो AC है वो BD के बराबर है, परंतु यह आवश्यक है कि AC जो BD के समानांतर भी है। तो पहले हमें जो ज्ञात है वो हम लिखते हैं। तो हमें ज्ञात है कि रेखाखंड AB और CD का प्रतिच्छेद बिंदु O है और AO बराबर OB है। AO बराबर OB तथा OD बराबर OC है। OD बराबर OC, ये बातें हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ABCD का प्रतिच्छेद बिंदु O है और AO बराबर OB तथा OD बराबर OC है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो AC है वो BD के बराबर है। AC बराबर BD, ये बात हमें सिद्ध करनी है। अब AC बराबर BD सिद्ध करने के लिए, AC जो BD के बराबर करने के लिए हमें यहाँ दो त्रिभुजों को लेना पड़ेगा। एक त्रिभुज हमारा होगा AOC और दूसरा त्रिभुज होगा BOD। अगर इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो जो AC है वो BD के बराबर आ जाएगा। तो हम लेते हैं, यहाँ लेंगे त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BOD में। अब अगर इन दोनों त्रिभुजों में हम देखें, जो त्रिभुज AOC है और जो त्रिभुज BOD है, तो हमें AO बराबर OB ये दिया ही है। तो हमें दे दिया AO के बराबर OB, ये हमें ज्ञात है। दूसरी बात हमें यहाँ दे रखा है कि जो OD है वो OC के बराबर है। तो यहाँ OD बराबर OC भी हमें दे रखा है। OD बराबर OC हमें ज्ञात है। तीसरी बात हमें इसमें ये दिया है कि दोनों यहाँ जो शीर्षाभिमुख कोण है, कोण AOC कोण BOD के क्या होगा? बराबर होगा। दोनों कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। हम कह सकते हैं कोण AOC बराबर कोण BOD के होगा। इसका कारण लिख सकते हैं कि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों बराबर होंगे। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं त्रिभुज AOC त्रिभुज BOD साइड एंगल साइड के नियम से दोनों सर्वांग सम होंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अतः यह, इसलिए त्रिभुज AOC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BOD के
त्रिभुज एओसी त्रिभुज बीओडी के सर्वांग सम होगा किस नियम से? अगर नियम देखें तो यहाँ साइड एंगल साइड एंगल साइड के नियम से। जब त्रिभुज एओसी त्रिभुज बीओडी के सर्वांग सम होगा तो हम कह सकते हैं कि जो एसी है, जो एसी और बीडी के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं अतः एसी बराबर बीडी। ये बात हमारी सिद्ध हो जाती है। अब दूसरी बात हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि इसे भी कीजिए कि यदि एसी बराबर बीडी, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि एसी और बीडी समानांतर हो। मतलब ये जरूरी नहीं कि एसी बराबर हो सकते हैं लेकिन ये समानांतर नहीं हो सकती। अब इसका कारण क्या है? यहाँ हमें ध्यान ये देना होगा कि त्रिभुज एओसी सर्वांग सम है त्रिभुज बीओडी के, परंतु एओसी बीओडी के सर्वांग सम है, परंतु त्रिभुज एओसी और त्रिभुज डीओबी त्रिभुज डीओबी त्रिभुज डीओबी समरूप नहीं है। समरूप नहीं है। समरूपता त्रिभुज एओसी तथा त्रिभुज बीओडी में है। जो समरूपता है हम लिख सकते हैं समरूपता त्रिभुज एओसी और त्रिभुज बीओडी में है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सर्वांग सम का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, दोनों एक दूसरे के बराबर हो। और जो समरूपता है वो दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, उनमें समानता की बात नहीं होती थी। यहाँ जो क्या है, त्रिभुज एओसी डीओबी के समरूप नहीं, यानी कि जो त्रिभुज एओसी है, हम यहाँ देख सकते हैं जो एओसी है वो त्रिभुज डीओबी के समरूप नहीं है। समरूपता अगर है तो वो त्रिभुज एओसी त्रिभुज बीओडी है, इनमें समरूपता है। अब क्यों? क्योंकि जो ओए है ओए है वह ओबी के बराबर नहीं है। जो ओबी है हाँ ठीक, अभी आगे समरूप नहीं तो क्या लिख सकते हैं कि एसी समानांतर टू बीडी केवल तभी होगा, एसी समानांतर बीडी केवल तभी होगा जब एओ बराबर ओडी, यानी कि एओ ओडी के बराबर होगा। एओ बराबर ओडी तथा ओबी बराबर
ओ सी होगा। ओ बी बराबर ओ सी हो, ओ बी बराबर ओ सी हो, यानी कि ये समानांतर ईसी समानांतर बीसी बीडी तभी हो सकता है कि जब एओ ओडी के बराबर हो और जो ओबी हो वो ओसी के बराबर हो। तो ये समानांतर होने के लिए प्रतिबंध हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।